हेलो स्टूडेंट, आई एम चंदन कुमार। वेलकम टू इनोवेटिव इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। इसके लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो लेक्चर में आपने देखा था हमने मैट्रिक्स के ऊपर काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो जेई में आने वाले हैं या उसके ऊपर हमने क्या बताए थे, प्रॉब्लम्स बताया था, क्वेश्चंस। आप लोग हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे कैसे क्वेश्चन आस्क होते हैं। तो हम अब फिर से थ्योरी में रिटर्न होते हैं और उसके आगे की बात करते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट बोले तो जो अपने को मैट्रिक्स में लगने वाला, ये सेपरेट चैप्टर है बट मैट्रिक्स में जितना यूज है मैं उतना बताने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स जो होता है ना, तो फर्स्ट है इट इज ए नंबर, यह एक नंबर है, इट इज अ नंबर, ओके। और ये क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, राइट है। The determinant of matrix A is written H, कैसे लिखने का, ऐसा, ओके। और थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं, इट्स डिफाइंड ओनली कौन सा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट है। तो ये जो है ना डिटर्मिनेंट ओनली डिफाइन होता है स्क्वायर मैट्रिक्स से, ओके। मीन्स बोले तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं आएगा, 2/3 नहीं, 5/4 नहीं, ओनली 2/2 एंड 3/3, 4/4, 5/5, 6/7, दैट इज ओके। तो आपको मैक्सिमम हार्डली 3/3 या 4/4 में भी, बट 3/3 अपना लिमिटेड है, ओके। तो आप लोग जो है ना डिटर्मिनेंट के बारे में जानते होंगे और डिटर्मिनेंट फाइंड करने आता होगा, बिकॉज ये बेसिक 11th क्लासेस का भी है और उसके साथ साथ आप लोग वेक्टर जो कि फिजिक्स में पढ़ना होता है वहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड करने आया होगा। फिर भी हम बेसिक लेते हैं। लेट सपोज डैट, लेट करते हैं a इक्वल टू aij है 3/3 का, राइट है। तो हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, a इक्वल टू क्या आएगा, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33, राइट है। ये आपका क्या हो गया, मैट्रिक्स हमने राइट किया है 3/3 का, a11, a12, a13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो आप लोग को पहले ही बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। दिस इज द फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो ये जो आपका आई जे है, आई किसको डिनोट करता है, फिर से मैं बोल देता हूँ रो, जे किसको डिनोट करता है, फिर से मैं बोल देता हूँ कॉलम। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। उस तरह सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये राइट कर रहा, एक बार फिर से मैं बता दिया। मेन है इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है डिटर्मिनेंट फाइंड करने का। इसके आगे भी एक बार और बता दूंगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल टू क्या लिखने का, a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33। अब इसको देखिए कैसे हम राइट करते हैं। तो हम इसको जो है ना टोटल 6 वे से हम फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को। मीन्स बोले तो एनी रोज हम एक्सपेंड कर सकते हैं, एनी कॉलम्स एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कितने रो है, 3 रो है, तो ये तीनों रो से हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तीनों कॉलम से। तो हम फर्स्ट कॉलम रो से एक्सपेंड कर देता हूँ। तो फर्स्ट रो अपना क्या है, ये, राइट है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट है a11। अब a11 ये बिलोंग करता है, दिस एलिमेंट a11 बिलोंग्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको लीव आउट कर देते हैं। मीन्स फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए तो क्या बच जाता है, a22, a23, a32, a33। मीन्स a22, a23, a32 और a33। एंड साइन जो लेना है, कभी भी डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए इसका स्टार्ट प्लस
माइनस प्लस। ओके, तो ये हो गया प्लस, तो ये क्या हो गया माइनस। अब फिर से क्या जो नेक्स्ट है, अब A12 है, A12 12 बोले तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को लीव करेंगे, 2 1 2 3, A21 A23 A31 A33 मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को लीव किया, 2 1 2 3 3 1 3 3। अब फिर से ये प्लस माइनस प्लस, अब नेक्स्ट क्या आएगा प्लस आएगा, मीन्स यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे प्लस, और प्लस राइट करने के बाद अपने को फिर क्या आएगा 1 3 आएगा, A13 तो A13 क्या होगा A13, तो 1 3 जो है 1 3 ये रो और ये कॉलम को लीव करेंगे, 2 1 2 2 3 1 3 2, A21 A22 A31 और A32। ओके, अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसको क्या करना है अपने को एक्सपेंड जब करेंगे, इसको जब हम क्या कर देंगे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए इसका एक्सपेंडिंग A11, ये हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई एंड मिडल साइन माइनस, तो क्या आ जाएगा A22 इंटू A33 और माइनस क्या A23 A32, ये हो गया। अगेन फिर साइन क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा यहाँ पे माइनस A12, फिर से हमने क्या बोला ये क्रॉस मल्टीप्लाई मिडल साइन माइनस, मीन्स क्या 2 1 3 3 माइनस 2 3 3 1। अब फिर क्या आएगा साइन क्या आ जाएगा प्लस, साइन क्या आ जाएगा प्लस। ओके, और ये डिफाइन कैसे हो जाएगा, ये डिफाइन जो होगा A31 A13 और फिर से ये क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई और मिडल साइन माइनस, मीन्स क्या लिखने का 2 1 2 2 माइनस 3 1 3 2, राइट है। तो इस टाइप से जब अपने को क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट जो है ना एक नंबर है, सबसे बड़ा डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, मैट्रिसेस इज नॉट अ नंबर। सबसे फर्स्ट क्लास में ही मैंने बताया था कि डिटर्मिनेंट, तो ये जो है ना डिटर्मिनेंट है और ऐसे हम राइट करते हैं मैट्रिक्स में इसका कोई नंबर होगा और ये कोई भी नंबर का इक्वल नहीं होता, मीन्स डिटर्मिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू, सपोज ये 7 है तो इसको हम 7 राइट नहीं कर सकते हैं। यदि सपोज डैट मैट्रिक्स में ऐसा आ जाए डिटर्मिनेंट में तो इसको हम राइट कर सकते क्या 7। तो मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। ओके, डिटर्मिनेंट जब भी डिफाइन होगा तो कौन सा मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कभी भी फाइंड करेंगे इसका स्क्वायर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट हम कैसे राइट करते हैं, जैसे मैट्रिक्स ए का यदि डिटर्मिनेंट राइट करना हो तो डेट ए बोलते हैं इसको, डिटर्मिनेंट ए, नहीं तो ऐसे भी रहेगा डेट ए डेट ए। तो ये आपका क्या है डिटर्मिनेंट। इसके आगे जो है ना अपने को फाइंड करना होता माइनर कोफैक्टर, राइट है। तो ये बेसिक हमने बता दिया फाइंड करने का। तो अभी हम देख लेते हैं क्या माइनर। अब माइनर क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मैट्रिक्स का एक पार्ट है, माइनर अपने को फाइंड करने आना चाहिए, राइट है। तो माइनर जो है काफ़ी इजी है। ओके, तो माइनर देख लेते हैं। क्या माइनर बोलते हैं, माइनर जो है ना यदि सपोज डेट हम लेट कर लेते हैं a इक्वल टू aij है और ये भी मैं 3/3 का राइट करता हूँ, तो इसको हम मैट्रिक्स कैसे राइट करने का 3/3 में, ये a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33, ये हमने क्या राइट किया है मैट्रिक्स राइट किया है। इसको ये सारे को, ये जो जितने भी है ये सभी को हम लोग क्या बोलते हैं,
एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं, राइट है। तो ये ए आई जो है वो एलिमेंट है, और ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, तब माइनर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। माइनर तो हम लिखते हैं क्या? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे। क्या लिखा? माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे का एलिमेंट जो है उसका माइनर जो होता है इज, उसको क्या लिखते हैं? एम आई जे। इनडायरेक्टली बोले तो माइनर को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, एंड आई जे मीन्स जो एलिमेंट का अपने को माइनर फाइंड करना वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे, राइट है। अभी आता कैसे है? एंड इट्स obtained by removed ith row and jth column। मीन्स यदि इसको फाइंड करना है तो वो रो और कॉलम को क्या कर दो? रिमूव कर दो, मीन्स इलिमिनेट कर दो। तो अब फाइंड कैसे करना? तो हम फर्स्ट सपोज डेट राइट करते थे, ये तो डायरेक्टली ये अपना क्या बन गया? फार्मूला बन गया। ये डायरेक्टली फार्मूला बन गया क्या कि ए आई जे का दी माइनर फाइंड करना हो तो उसको हम डिनोट करते हैं एम आई जे से। तो एलिमेंट का माइनर फाइंड होता है, एलिमेंट का माइनर फाइंड होता है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। मैट्रिक्स में 3x3 में 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब अपने को 9 माइनर हो जाएंगे। कितने माइनर होंगे? 9 माइनर होंगे, राइट है। तो जब 9 माइनर हो जाएंगे तो फिर हम माइनर सेपरेट फाइंड कर सकते हैं। तो लिखते हैं नाउ, क्या लिखने का? सपोज माइनर ऑफ A11 इज इसका क्या हो जाएगा? A11 का माइनर क्या होगा? M11। अब यहां पे देखो हमने क्या लिखा? ऑब्टेन्ड बाय रिमूव्ड ith रो एंड jth कॉलम। ith रो मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने का। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद, ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद क्या रिमेन आता है? A22 23 32 33, राइट है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिमूव करने के बाद यहां पे देखो क्या आएगा? A22 A23 A32 A33, मीन्स ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, तो हम रिमूव कर देते हैं। इक्वल टू क्या आ जाएगा? A22 A23 A32 और A33। इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? यस और नो? यस, इट्स पॉसिबल। कैसे? डिटर्मिनेंट है क्या करने का? क्रॉस मल्टीप्लाई। मिडल साइन क्या होगा? माइनस। मिडल साइन माइनस। क्या लिखने का इसको? A22 इंटू A33 माइनस A23 और A32, राइट है। इस टाइप से ये हो गया माइनर ऑफ A11। तो हम आगे जो है A12 का भी फाइंड कर सकते हैं। क्या लिखने का? माइनर ऑफ A12 इज क्या आ जाएगा? M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये आपका फर्स्ट रो और ये आपका सेकंड कॉलम, इसको रिमूव करेंगे तो 21 23 A21 A23 A31 और A33। फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसा? इसको क्रॉस क्या करने का? मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? A21 A33 माइनस A23 और A31। इस टाइप से अभी ये हमने दो एलिमेंट्स का माइनर फाइंड किया, A11 का A12 का। फिर हम फाइंड करेंगे A13 A21 A22 A23 31 32 33। हम सभी का माइनर फाइंड कर सकते हैं। हम सभी का क्या फाइंड कर सकते हैं? माइनर फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से जब सभी का माइनर फाइंड कर देंगे, डॉट 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 डॉट, सभी का माइनर फाइंड हो गया, तो लास्ट माइनर जो राइट कर देते हैं, क्या लिखने का? माइनर ऑफ A33 इज क्या लिखने का?
M33, M33 का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने का क्या आ जाएगा, A11, A12, A21 और A22। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, मीन्स ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दे, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। तो ये अपना क्या हो गया, माइनर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। माइनर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से, राइट है। एवरी एलिमेंट का क्या होता है, माइनर होता है। एवरी एलिमेंट का क्या होता, माइनर होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, MIJ से। IJ का मतलब बोले तो रो एंड कॉलम। तो जैसे ये एलिमेंट है ना, एलिमेंट, तो एलिमेंट क्या दिया, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ। ओके, एवरी एलिमेंट का हम क्या फाइंड करते हैं, माइनर फाइंड करते हैं। तो अब हम जो देखेंगे क्या, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होता है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। कोफैक्टर, यदि अपने को डिटर्मिनेंट आ गया तो माइनर भी फाइंड करने आएगा, और माइनर फाइंड करने आ गया तो कोफैक्टर भी फाइंड करने आएगा। काफी इजी है। अब वो हम देख लेते हैं, कोफैक्टर, राइट है। तो कोफैक्टर्स, ओके। तो यहां पर भी हम क्या राइट करते हैं, यहां पर भी कोफैक्टर इज एन एलिमेंट ऑफ AIJ इज क्या होता है, CIJ। अब फिर से वही लिखने का, ओके, CIJ एंड इट्स ऑब्टेन्ड बाय क्या, रिमूव्ड ith रो एंड jth कॉलम। फिर से वही, तो बट इसका फॉर्मूला होता है, तो CIJ, देयरफॉर ये ध्यान रखिएगा, CIJ इक्वल टू फॉर्मूला होता है -1 इंटू MIJ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ओके। CIJ इक्वल टू -1 + I j इंटू MIJ। ये किसका है, कोफैक्टर का मैं बता रहा हूं, ओके। तो कोफैक्टर का मतलब, यदि सपोज डेट हम लेट करते हैं, A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है AIJ, वही लेते हैं 3/3। तो मैट्रिक्स को कैसे राइट करने का, मैट्रिक्स को A11, A12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ओके। ये 3/3 का मैट्रिक्स है। इसका अपने को क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करना है। तो कोफैक्टर का फार्मूला बता दिया, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखना अपने को। कोफैक्टर इक्वल टू -1 I + j इंटू MIJ। इसका मैं शॉर्टकट्स भी बताऊंगा ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट है। तो इसका कोफैक्टर, तो देखो अब यहाँ देखो, कोफैक्टर इक्वल टू -1 I + j इंटू क्या लिखा हूं, MIJ। MIJ का मतलब क्या, माइनर, राइट है ना, माइनर IJ। तो अब हम लिखते हैं, देयरफॉर कोफैक्टर ऑफ A11 इज क्या हो जाएगा, C11। ये C11 कोफैक्टर हो गया। यदि इसको फॉर्मूला में सेट करें तो -1 + 1 इंटू M11। अब 1 + 1 -1 अब -1 इक्वल टू क्या है, I + j है। यहां पर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना, काफी इंटरेस्टिंग। CIJ इक्वल टू, एक बोलता हूं MIJ और एक CIJ इक्वल टू बोल देता हूं -MIJ। कंडीशन लगा दूं, कंडीशन लगाना चाहिए या नहीं, लगाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने लिखा I + j। यदि I + j इवन होगा तो वो प्लस होगा, और I + j माइनस होगा, ऑड होगा तो माइनस होगा। तो ये प्लस में क्या होना चाहिए, इफ यहां पे क्या होना चाहिए, इफ I + j इज क्या बोलने का, इवन, और इफ I + j इज क्या बोलने का, ऑड।
यदि प्लस रहता है, यदि i प्लस जे इवन रहता है तो माइनर ही कोफैक्टर होता है, और i प्लस जे ऑड होता है तो माइनर ही कोफैक्टर होता है, लेकिन साइन अपोजिट, ओनली साइन क्या करना आपको, चेंज करना है, राइट है। तो यहां पे देखिए कि क्या दिया हमने, a1 प्लस 1 इंटू m11, 1 प्लस 1 2, मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ओके, तो फिर क्या लिखना, ओनली m11 तो फर्स्ट रो, ये रो और ये कॉलम को रिमूव करना, एलिमिनेट करना है, तो क्या रिमेन आ जाएगा, वही 2 2 2 3 3 2 और 3 3, राइट है। इस तरह से हम आगे भी फाइंड कर सकते हैं, क्या, कोफैक्टर ऑफ a12 इज c12 माइनस 1 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू m12। अब देखो 1 प्लस 2 आ चुका है यहाँ पे, ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना, 3, 3 बोले तो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर, ऑड नंबर, -1 का पावर ऑड नंबर क्या होगा, माइनस होगा, -1 का ऑड पावर कितना, माइनस, तो ये हो गया माइनस, और m12 1 2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 और 2 3, 2 1 2 3 3 1 3 3, राइट है। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड कर लिए, कोफैक्टर, इसके टोटल ये 1 2, तो जितने एलिमेंट है उतने कोफैक्टर भी होते हैं, जितने एलिमेंट है उतने कोफैक्टर भी होते हैं, राइट है। तो हम एक प्रॉब्लम फाइंड कर लेते हैं। तो फाइंड द, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है नॉर्मली, जस्ट ओके, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ, कोई मैट्रिक्स दे देते हैं, 3/3 का ही राइट कर देता हूं। ओके, क्या रहेगा, फाइंड द क्वेश्चन हमने राइट कर रहे हैं, फाइंड द माइनर एंड कोफैक्टर्स of matrix A equal to 0 -1 2 1 2 1 -1 0 और 1, ये हम राइट कर दिए, राइट है। अब देखो पहले हम माइनर फाइंड कर लेते हैं, राइट है। तो गिवन है, गिवन ए मैट्रिक्स कौन सा है, 0 -1 2 1 2 1 -1 0 1, राइट है। इसका माइनर, तो माइनर को हम किससे डिनोट करते हैं, m11 से, m12 से, तो मैं डायरेक्टली लिख दूं क्या, m11 इक्वल टू m12 इक्वल टू m13 इक्वल टू, अब क्या होगा, m21 इक्वल टू m22 इक्वल टू और m23 इक्वल टू। अब देखो ये क्या आएगा, 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 2 1 0 1, ओके, 1 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 1 -1 1, 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या आएगा, 1 2 -1 0, 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे तो -1 2 0 1, फिर जाके क्या 2 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 2 -1 1, ओके, और 2 3, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद 0 -1 -1 0। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इधर देखो, इसका आंसर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई मिडिल साइन माइनस, तो 2 और -0 तो ये 2, राइट है। ये कितना 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, ये कितना 0 माइनस माइनस प्लस 2, ये कितना -1 और 2 इंटू 0 0 मीन्स -1, ये 0 माइनस माइनस प्लस 2, 0 मिडल साइन माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो कितना -1, ये माइनर हो गया। तो माइनर कितने हैं अभी एलिमेंट का, 1 2 3 4 5 6 का, लेकिन एलिमेंट कितना है 9, तो आगे क्या लिखने का, m31 का माइनर नहीं निकाला है, और m32 का और m33 का। अब देखो
M31 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, -1 2 2 1। उसके बाद जाके M32 का थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 2 1 1, 0 2 1 1, राइट है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1 1 2, 0 -1 1 2। इसका आंसर क्या आएगा? अब इसका आंसर अपने को राइट करना है। अब देखो आंसर, ये क्या आ गया, -1 और ये -4 -5, राइट है। ये 0 -2 और ये 0 और 1। तो ये क्या है, माइनर है। ये क्या है आपका, माइनर। अपने को माइनर फाइंड हो गया एंड कोफैक्टर। ओके, तो हम यहां पे जो है ना, आप लोग राइट कर सकते थे द क्या माइनर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स आर। ओके, अब कोफैक्टर जाते हैं। द कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए आर। कोफैक्टर बोले तो क्या, C11, तो -1 की पावर 1 + 1 × M11। अब ध्यान दो, ये फॉर्मूला है Cij = -1⁻I + j × Mij, राइट है। C11 = -1 + 1 × M11, तो -1⁻1 + 1, 1 + 1 2, मतलब ये क्या है, इवन नंबर, तो ओनली माइनर रह जाएगा। और माइनर फाइंड किया M11 कितना, 2 आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +2, राइट है। तो नहीं तो एक और यहाँ और मैं डीप में जाता हूँ थोड़ा, -1⁻2 × 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इस टाइप से अब ये C11, अब फिर से C12 फाइंड करेंगे हम। क्या फाइंड करेंगे, C12 -1 की पावर 1 + 2 × M12, फिर C13 -1⁻1 + 3 M13, C21 अब आ जाएगा -1⁻2 + 1 × M21, C22 -1⁻2 + 2 × M22, C23 -1⁻2 + 3 × M23, और C31 -1⁻2 3 + 1 M31, C32 -1⁻2 3 + 2 M32, and C33 -1⁻2 3 + 3 × M33। अब यहाँ पे देखो, सभी में वही इवन ऑड का फंडा। ये देखो इधर, ये कितना 3 है तो माइनस, ओके, ये कितना 4 है तो प्लस, ये क्या है तो प्लस देना नहीं है, 3 है तो माइनस, ये 4 है तो प्लस, 5 है माइनस, 4 है प्लस, 5 है माइनस, 6 है प्लस। अब क्या लिखने का, माइनर। अब देखो M12 का माइनर क्या है, M12 का 2, तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 1 3, बट ये 1 + 3 4 है ना, तो 4 में प्लस होता है, 1 + 1 3 का माइनर कितना है, 2 है, 2, राइट है। अब C22 सॉरी 2 1, 2 + 1 3, तो इसीलिए हमने क्या दिया, माइनस, राइट है। तो 2 1 का माइनर कितना है, -1, तो ये -1, तो माइनस क्या हो गया, +1। 2 2 का माइनर कितना है, 2 2 का माइनर 2 है तो 2, राइट है। 2 3 का माइनर कितना है, -1। अब ये इसका माइनर -1, तो ये कितना आ जाएगा, +1। अब देखो ये 3 1 का माइनर कितना है, -5, तो ये -5, राइट है। अब 3 2 का -2, ये -2, आंसर कितना 2। 3 3 का 1, तो आंसर कितना 1। तो इस टाइप से हम क्या फाइंड कर लिया, माइनर एंड कोफैक्टर, राइट है। डिटरमिनेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारे सामने, वो क्वेश्चन करते हैं, फिर वो भी देख लेंगे, ओके। तो क्वेश्चन है, लेट P = P एक मैट्रिक्स है Aij 3/3 का, ओके, एंड दूसरा मैट्रिक्स Q गिवन है Bij, बट उसके कंडीशन अपने पास Bij, Q = Bij, और वो क्या है 2⁻I + j × Aij, ओके। अब फिर फॉर I जो है वो <= 1 और I की वैल्यू <= 3, मतलब 1 <= I,
आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा है या 1 के इक्वल है और 3 के इक्वल और 3 से कम है। ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ पी इज 2, पी का डिटर्मिनेंट 2 दिया हुआ है तो अपने को डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ये देखते हैं, गिवन है अपने पास, गिवन P इक्वल टू ए आई जी 3/3 का, तो हम P इक्वल टू क्या राइट कर सकते हैं फिर से, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 3/3 का है। नाउ इसको डिटर्मिनेंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33 और इसका वैल्यू कितना है, 2 है, राइट है। डिटर्मिनेंट P का वैल्यू 2, ये गिवन है। ओके, अब देखो एंड Q इक्वल टू क्या गिवन है, Bij, एंड Bij इक्वल टू क्या गिवन है, 2 रेज टू I प्लस जे इंटू Aij। ओके, राइट है। अब देखो इधर, यदि सपोज डैट हम फर्स्ट एलिमेंट निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट यदि राइट करते हैं B11, फर्स्ट एलिमेंट ये भी 3/3 का है तो B11 क्या आ जाएगा, 2 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू A11, राइट है। तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली राइट करता हूँ, ध्यान देना, डायरेक्टली राइट करता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 रेज टू 1 प्लस 1 इंटू A11, 2 रेज टू 1 प्लस 2 इंटू A12 और 1 मिनट, ये 2 है, और 2 रेज टू 1 प्लस 3 इंटू A13, इसमें हमने सेट किया है, अच्छी तरह ध्यान दो। ओके, तो ये A11 A12 इस तरह से। अब यहाँ पे क्या लिखने का, 2 रेज टू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 1, A रेज टू 2 प्लस 2 इंटू A22 और A नहीं, यहाँ पे 2 होगा, सॉरी, और 2 रेज टू 2 प्लस 3 और A23। अब यहाँ पे 2 रेज टू 3 प्लस 1 A31, 2 रेज टू कितना 3 प्लस 2 A32, 2 रेज टू 3 प्लस 3 और A33। ये हमने Q राइट किया तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 2 रेज टू कितना 2 A11, 2 रेज टू 3 A12, 2 रेज टू कितना बोलने का 4 A13, 2 रेज टू 3 A21, 2 रेज टू 4 A22, 2 रेज टू 5 A23, 2 रेज टू 4 A31, 2 रेज टू 5 A32 एंड 2 रेज टू कितना, समय 2 होता तो हमने 1 किया, कोई बात नहीं, 2 होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और 2 रेज टू 6 A33, राइट है, 2 रेज टू 6 A33 यहाँ तक। ओके, उसके बाद अब देखिए ये जो है ना, ये यहाँ पाया है ये सब, ओके, ये A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, यहाँ कंडीशन था I प्लस जे, ये 11 I प्लस जे 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 I प्लस जे, वो हमने कर दिया। तो 1 1 2 2 3 4 3 2 4 5 ये आ गया। ओके, तो अब इसका डिटर्मिनेंट, देयरफॉर डिटर्मिनेंट Q इक्वल टू क्या राइट करने का, 2 रेज टू 2 A11, 2 रेज टू 3
A12 2 4 A13 राइट है। तो हमको बोर्ड कम पढ़ रहे हैं, लिख भी नहीं पा रहा, ओके। उसके लिए आपको अच्छी तरह ध्यान दे दीजिए क्योंकि मैं डिलीट करने वाला हूं। तो सिंपल सी बात है कि हमने यहां पे समझाया है कि P गिवन था 3/3 का, ये हमने P राइट किया और P का डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, ओके। तो ये हो चुका है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, A11 12 13 21 22 23 31 32 33 इसका डिटर्मिनेंट 2 है। अब Q जो है ना Bij था 2i+j और Aij, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब इसका अपने को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ये देखो, फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स Q। तो मैं इधर रफ कर देता हूं, ओके। अब देखो क्या बोला है कि Q तो जो Q है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो Q का डिटर्मिनेंट क्या है, 2 A11 2 A12 एंड 2 4 A13, ओके। 2 A12 21 है, सॉरी 21 2 4 A22 2 5 A23 2 4 A31 2 5 A32 एंड 2 6 A33, ओके। अब अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा कि ये डिटर्मिनेंट है। व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, राइट है। यदि यहां पे भी K आ जाए, यहां पर भी K आ जाए, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये K जो है ना, कोई भी ओनली 1 रो और कोई भी ओनली 1 कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन ये डिटर्मिनेंट का जो K है, स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर है, वो मल्टीप्लिकेशन एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। डिटर्मिनेंट सॉरी मैट्रिक्स में क्या होता है, एवरी एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, ओनली 1 रो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम, ओके। तो उस तरह से मैं बात कर रहा हूं कि जैसे यहां पे जो दिख रहा अपने को, ये क्या है, 2 2 2 3 2 4। तो हम कोई भी एक रो से हम कॉमन भी कर सकते हैं, जब मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी कर सकते हैं, ओके। अब देखो इधर 2 हम कहां से निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो से। फर्स्ट रो से क्या निकाल दिया हमने, 2 और 2 3 2 4। अब देखो फर्स्ट रो से 2 निकालूंगा, सेकेंड रो से 2 निकाल देता हूं और थर्ड रो से 2 4 निकाल देता हूं। फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, ओके। ये आपका फर्स्ट रो है 2 वाला, 2 यहां से फर्स्ट रो से 2 निकल गया तो क्या रिमेन रहेगा, A11। यहां से 2 है, 2 कॉमन लिया तो कितना रिमेन, 2 A12, एक 2 रह गया। और यहां से 2 निकल गया तो कितना, 4 है, तो 2 हो जाएगा, 2 A13, राइट है। अब हम सेकेंड रो ये सेकेंड रो है, सेकेंड रो से क्या कॉमन कर रहे हैं, 2 3 कॉमन, तो क्या रिमेन रह गया, 2 1। यहां से कॉमन करेंगे, 3 कॉमन निकालना तो 2 रह जाएगा, 2 और यहां से 3 निकाला हूं तो 2 कितना, 2 3, ओके। अब यहां से भी हम 2 4 कॉमन किया तो 3 1 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 2 3 2 और यहां पे 2 स्क्वायर 3 3, राइट है। कोई प्रॉब्लम है, हमने कलर इसीलिए चेंज किया आप लोग को समझ में आ जाए। ये 2 स्क्वायर है ब्लू में, तो ये ब्लू मतलब फर्स्ट रो, 2 क्यूब है ग्रीन में तो ये सेकेंड रो, और 2 4 क्या है, थर्ड रो, राइट। तो फिर हम यहां से 2 निकाला, 2 3 निकाल लिया, 2 4 कॉमन कर लिया, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, आगे हम बात कर लेंगे जो भी होगा, ओके। इधर मैं रफ कर देता हूं,
अब देखो यहां पर भी इधर जो है ना आपको क्या दिख रहा है, ये देखो तो सब में 2 दिख रहा है कॉलम में, और ये सब कॉलम में क्या दिख रहा है 2 स्क्वायर दिख रहा है, उसको भी कॉमन कर लेता हूं। ओके, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 2^2, 2^2, ओके, फिर 2^3, 2^4। अब यहाँ ये तो इसको कुछ भी नहीं करना, फर्स्ट कॉलम को, सेकेंड कॉलम से 2 कॉमन कर रहा हूँ, ओके, और थर्ड कॉलम से 2^2 कॉमन कर रहा हूँ, तो रिमेन क्या आ जाएगा A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, ओके। तो अब देखो क्या हो जाता है, तो ये हो गया 2^2, 2^3, 2^4, 2 की पावर 2, और ये क्या आपका डिटर्मिनेंट P, स्टार्टिंग बताया था, ये क्या है डिटर्मिनेंट P, एंड डिटर्मिनेंट P क्या गिवन है 2 गिवन है, तो कितना आ गया 2^2, 2^3, 2^4, 2^1, 2^2 और 2^1, सब 2 है, बेस सेम, एडिशन ऑफ पावर, तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ Q पूछा था, डिटर्मिनेंट ऑफ Q पूछा था, सबका एडिशन कितना हो जाएगा 2 + 3 5 4 9 10 12 एंड 13, 2 की पावर कितना 13, ऑप्शन है क्या ऑप्शन, ऑप्शन है ना, मीन्स ऑप्शन नंबर क्या डी इज द करेक्ट। ये जेई में क्वेश्चन आस्क हो चुका है, ऐसा कोई एंट्रेंस नहीं जहाँ क्वेश्चन आस्क नहीं हुआ, लगभग मोस्ट ऑफ में ये आया है। तो अभी जस्ट मैंने आप लोग को थ्योरी बताया था डिटर्मिनेंट्स, उसके बाद माइनर, कोफैक्टर, और अभी भी जस्ट ये प्रॉब्लम हुआ। तो ये डिटर्मिनेंट के ऊपर ना एक और मैट्रिक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो वो जस्ट मैं भी बता देता हूँ। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बहुत ही सिंपल है, डिटर्मिनेंट की जब भी बात होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट है, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लेट कर लेते हैं, ए जो मैट्रिक्स है AIJ है 3/3 का। ओके, तो यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, इतना सारा डेफिनेशन वगैरह देते बैठने का नहीं, आपको रिमेंबर कर लेना है फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट बस। फर्स्ट पॉइंट में हम क्या देता हूँ, सिंगुलर मैट्रिक्स का पॉइंट है, और सेकंड में क्या होगा नॉन सिंगुलर का। तो फर्स्ट पॉइंट सिंगुलर और सेकंड नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और नॉन सिंगुलर में मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए नॉन 0 होना चाहिए। तो ये आपका क्या है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट है। तो कोई यदि अपने को आस्क किया व्हाट इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, तो क्या बोलेंगे हम, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्या पूछा है द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, फॉर विच मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। कौन सा मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी जस्ट आप लोग को मैंने बताया सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मीन्स अपने पास गिवन है ए इज अ, कौन सा मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0 हो जाएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा तो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट 0,
3 माइनस एक्स 2 2 2 4 माइनस एक्स 1 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 1 माइनस एक्स, इसका डिटर्मिनेंट 0। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हम एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट रो से, ये प्लस माइनस और प्लस, राइट है। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है 3 माइनस एक्स इक्वल टू 3 माइनस एक्स, तो बिलोंग्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, लिव इट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं, राइट है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद क्या आएगा 4 माइनस एक्स माइनस 4 1 माइनस 1 माइनस एक्स, राइट है। अब नेक्स्ट साइन माइनस में चला जाएगा, माइनस, फिर 2 ले लेंगे और 2 जो है ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में बिलोंग करता, क्या आ जाएगा 2 1 माइनस 2 और ये क्या माइनस 1 माइनस एक्स, राइट है। उसके बाद जाके फिर ये क्या आ जाएगा आपका थर्ड में प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 ये 2 बिलोंग्स टू फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 2 4 माइनस एक्स 2 4 माइनस एक्स माइनस 2 और माइनस 4, इसका वैल्यू कितना 0, उसका वैल्यू कितना 0, राइट है। तो अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो ध्यान दीजिएगा इधर, ओके, इसको मैं एक्सपेंड करने जा रहा हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट है। तो 3 माइनस एक्स, ओके, 3 माइनस एक्स इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कितना -4 और ये -4x ये माइनस प्लस एक्स और ये माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, राइट है। उसके बाद मिडल साइन माइनस होता है तो माइनस प्लस 4, ओके, ये हो गया। अब इधर ये -2 अब आगे जाएंगे तो -2 ये मल्टीप्लाई करो तो -2 और -2x और ये कितना हो जाएगा माइनस +2, ओके। तो इसके बाद फिर +2 यहाँ पे है, फिर +2 इसको भी एक्सप्लेन करते थे, कितना हो जाएगा -8 और ये माइनस, मिडल साइन माइनस होता है तो माइनस होने से प्लस हो चुका है, ओके, ये +2 सपोज लो और 2 से मल्टीप्लाई तो 8 और -2x इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखना है कि ये देखो तो कुछ हो रहा है, ये 4 और ये 4 कैंसल, राइट है, और ये 2 और 2 कैंसल, ओके, और 8 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ओके। कुछ प्रॉब्लम है तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या आ जाएगा, आगे आ रहा है 3 माइनस एक्स और ये एक्स स्क्वायर और -4 प्लस एक्स -3x, राइट है। ये देखो -2 और ये -2x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 2 4x, राइट है, और ये 2 × 2 ये क्या हो जाएगा -4x इक्वल टू 0, ओके। तो ये भी +4x और -4x क्या हो गया कैंसल हो गया, राइट है। तो रिमेन क्या आ जाएगा, यहाँ से आप x कॉमन कर सकते हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो x -3 इक्वल टू 0, माइनस को कॉमन करके उधर भेज दो तो क्या लिखने का माइनस कॉमन तो x -3 का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 आ गया, एक ये और एक ये, तो x की वैल्यू 0 और x इक्वल टू कितना 3 आ गया, तो x की वैल्यू कितना आ गया 2 वैल्यू आ गया, x का 2 वैल्यू, एक x 0 और x कितना है 3 है, राइट है। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में क्या है नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x की वैल्यू नहीं पूछा, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x पूछा है, राइट है। तो नंबर ऑफ वैल्यू ये 1 और ये 2, तो नंबर ऑफ वैल्यू कितना आया 2 आ गया। इस टाइप से ये इसका आंसर कितना हो गया 2 आ गया, ओके। तो आज का क्लास हम यहीं पे ब्रेक करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।